तो भाई आज हमारे साथ आए हुए हैं योगेश। तो इनका एसएससी सीजीएल का प्री था, तो देख लेते हैं कैसा इनका प्री हुआ। तो भाई योगेश बताओ थोड़ा सा, प्री कैसा क्या लेवल आया हुआ था इस बार? लेवल ये था कि थोड़ा कंसेप्चुअल मैथ्स में पूछ रखा था मेरी शिफ्ट में पर्टिकुलर में, और रीजनिंग जिसके ये प्रीवियस ईयर थे। रीजनिंग में बस ये एनालॉजी से और सीरीज वाली में ये थोड़े इसमें 2 क्वेश्चन थे वे नहीं थे, और इंग्लिश भी प्रीवियस ईयर थी, क्लोज टेस्ट सही था। तो अटैम्प्ट कितने रहे अपने मैथ में, कितने अटैम्प्ट हैं? मैथ में मेरे 24 है। 24। इंग्लिश में? इंग्लिश में 25 है पूरे। ठीक है। रीजनिंग? 23 और जीएस? 21 है। 21। एक्यूरेसी कितनी क्या मान ली इनमें, कितनी क्या? एक्यूरेसी ये है कि मैक्स 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन गलत मिलेंगे। और कितने अटैम्प्ट किए टोटल? 93 है। अच्छा, 93 में से 80 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे अपने? हाँ, ये हम कह सकते हैं। ये लगा लो मिनिमम 80 तो होंगे ही, तो 160 तो है ही है जो स्कोर अपना। कुछ नेगेटिव मार्किंग के हटा लो तो 155 प्लस रहेगा। हाँ, हो सकता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा रहा फिर पेपर। फिर जो प्री में बताया था मैंने कुछ, उसमें से कुछ आया था? वो पूरा ही बेनिफिशियल था। वो आपने जैसे परमार सर है वो रिकमेंड किए थे जीएस के लिए, और मैथ में आपने बोला था कि पिनैकल करनी है आपको, जो बेस्ट सीरीज़ है वो करनी है। ठीक है। और आपने जो अपने नोट्स दिए थे वो काफ़ी बेनिफिशियल थे। मतलब जो बताया था उनमें से आ रहा था? वो सारा ही वहीं से था। चलो बहुत बढ़िया। अब चलो मेंस की कर लेते हैं अपनी। तो मेंस में क्या डाउट है, कैसे क्या है जो मतलब पूछना चाहोगे? मेंस में तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, दो तो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है। और इसके ताकि इसमें अच्छी तरह से ग्रिप बन सके। अच्छा, इंग्लिश की है मेन दिक्कत? हाँ। तो इंग्लिश में देखो मेन तो जो बच्चों को दिक्कत रहेगी वो रहेगी रीडिंग सेक्शन में। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। इसके लिए 2 ही सोर्स है, या तो फिर अपने ऑनलाइन कर लो ऐप जो बता रखी है। एक ऑनलाइन ऐप आती है SSC PYQ करके, उसमें क्या रहेगा कि बच्चे के हाथ में फ़ोन तो रहेगा, तो फ़ोन रहेगा तो 24 घंटे वो या तो स्क्रॉल करा। उससे बढ़िया अपना भाई कुछ क्विज सोल्व कर लो, PK वर्स के हो गए, अपने कॉम्प्रिहेंशन के हो गए, क्लोज टेस्ट के हो गए। दूसरा अपने 2 ऑप्शन है कि जो पिनैकल में दे रखा है सिर्फ वे कर जाओ। अगर जो पिनैकल में दे रखा है सिर्फ उतना भी कर गया तो उससे ये पता चल जाएगा कि न थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, नरेशन कुछ क्या पूछ रखा है, वो सारा ड्राइव वहीं तो हो जाएगा, वहाँ तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहे तो फिर अपने डेली हैबिट बना लो कि हमने 5 से 6 क्लोज टेस्ट और 5 से 6 कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने हैं, उस ऐप के थ्रू होंगे। तो इसमें तो ऐसे इंप्रूवमेंट फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर अपना लास्ट में हुआ है कि अपनी रीडिंग सेक्शन शुरू कर दे मैं कि भाई न्यूज़पेपर उठा लिया, उसकी रीडिंग कर ली, वो कति लास्ट का, वरना इन तो हो जाएगा अपना। अगर इन भी नहीं हो रहा तो फिर अपनी रानी मैडम या इन जो करवा रखा है वो वहाँ तक कर लेंगे। लेकिन वहाँ तो इतना बेनिफिशियल नहीं है। सब में मेन बेनिफिशियल जो हमने कराया था अपने टाइम पे वो है कि भाई खुद तक प्रैक्टिस करो। जिस दिन 20 से 25 हमने क्लोज टेस्ट और 20 से 25 कॉम्प्रिहेंशन लगा दिए, उसके बाद ये लगा लो 100% अपने मार्क्स बढ़ेंगे। उसके बाद तो मार्क्स रुक ना सकते कि मार्क्स ना बढ़ना अपने। रह गया फिर PQRS का। PQRS ऐसा टॉपिक है कि आपने कम से भी कम 200-300 लगा कर जाने पड़ेंगे। 200-300 जिस दिन आपने लगा दिए PQRS तो लगा लो आपके 200-300 में तो जैसे स्टार्टिंग है रोज़ के 10 लगाओगे, 10 में तो 3 गलत होंगे, 2 गलत होंगे, यह रेशो रहेगी। धीरे धीरे भाई 8-9 ठीक होने लगे, धीरे धीरे ऐसा भी टाइम आओगे 10 के 10 ठीक हैं। और लगाने हैं SSC PYQ ऐप तो लोटे लोटे रात ने सोते सोते लगा लिए। ये तो इंग्लिश का तो ऐसा काम है कि सोने से पहले लगा लिया। ऐसा टाइम डिनोट करना जिसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, एक तो सुबह वगैरह कि भाई जुनून वगैरह, एक सोते टाइम वगैरह तो दिमाग में चल जाएगा इस बार होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्प्रिहेंशन का। और मैथ में जैसे कि जो थोड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन मेन है, कैलकुलेटिव पार्ट, उसको कैसे मैनेज करें? देखो कैलकुलेशन पार्ट का एक ट्रिक है कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जो कैलकुलेशन ये बार बार पूछे हैं भाई, कुछ टेबल होगी 18x5 ऐसा कुछ पूछे हैं वे रट लो। दूसरी चीज़ जो ये पूछे हैं कि भाई ट्रिपलेट कौन कौन से हैं वे रट लो। कैलकुलेशन भी रट कर जानी पड़ेगी आपने, जितना कैलकुलेशन रट कर जाओगे उतना ठीक है। अगर फिर भी नो लगा है कि कम ही पड़ रही है तो मैंने ऐप डाल ली थी अपने में, मैथ ट्रिक्स करके है एक ऐप। उसमें क्या है कि सुबह उठ कर रोज़ गई मैं 20 मिनट दिया करता, उसमें ऐसे आया करता 20x5 10 इस तरीके तक क्वेश्चन आया करते, और टाइम आया करता कि 15 सेकंड के अंदर अंदर भी सोल्व करना है। उस तक कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो गई थी कि पेपर में दिमाग ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो वहाँ तक कैलकुलेशन तेज़ करनी है। और मैथ में और कुछ डाउट हो? और मैथ में तो नहीं है, जो आपने पहले क्लियर कर दिया था प्री में वो तो उसमें। और रीजनिंग में जो जैसे कि नई सीरीज आ रही है एनालॉजी टाइप में,
और बस वहीं पर ही क्वेश्चन रुक रहे हैं। तो भाई देखो नई सीरीज का तो ये है कि अगर क्वेश्चन बना रहे हैं फ्रेम कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन होगा जो नया होगा, उससे अलग जो अपने क्वेश्चन बचे 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में शायद, तो 30 में से 28 क्वेश्चन तो ये लगा लो लिमिटेड टाइम में अपने हो जाने चाहिए। 2 क्वेश्चनों के लिए कम से भी कम 5 मिनट बचा लो अपनी सीरीज़ के। उसमें अपने ऐसे 5 लॉजिक फिक्स रखो कि पहला सब्ट्रैक्शन करके देखूंगा डबल साइड वाला, दूसरा मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि भाई 1 तो हो रहा है, 1.5 तो हो रहा है, 1.75 तो हो रहा है, या 2 तो हो रहा है, किस तो हो रहा है, या स्केयर हो रहा है, या फिर क्यूब हो रहा है, या स्केयर क्यूब का डिफरेंस हो रहा है, या फिर स्केयर क्यूब का डिफरेंस हो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे 5 लॉजिक जो हम लेकर जाया करते हुए लेकर जाने हैं कि भाई पहला ये लगा के देखूंगा जो मोस्ट रिपीटेड है पिनेक्कल में, पिनेक्कल करनी है सीरीज़ के लिए भी, जो मोस्ट रिपीटेड हमें अपने 5 से 10 अपने कॉपी में लिख लेने हैं, वहाँ जाकर या तो अपनी टेबल पर लिख ले कि ये हैं अपने, पहला ये लगा के देखूंगा सीरीज़ में अगर दिमाग पर बर्डन पड़ा था। वे सब तो पहला लगाने के बाद ये हो जाएगा कि भाई या तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया इनने, वैसे पूछा कौन है, इन मतलब 10 लॉजिक जो छाटा का पिनेक्कल मत है इन मतलब आया पा होगा क्वेश्चन पक्का है। तो सीरीज़ का अपना पिनेक्कल तक करना है, वहाँ तक टैकल हो जाएंगे। और जीएस में जैसे आपने प्री में बताया था कि उसमें परमार सर ने फॉलो करना है, और तुम देखो मेंस में भी यही है कि एक तो परमार बेस्ट हैं। अब परी में देखा हुआ परमार सर के उसमें तो कितने आ रहे थे, सारे ही थे, बस करंट अफेयर तो 2-3 क्वेश्चन थे, प्री में भी 22 की आ रही थी, 20-22 की। तो परमार सर का फायदा होया कि नहीं होया? पूरा ही हुआ। तो यही है कि मेंस के लिए भी सेम रखना है, एक तो परमार सर रखने हैं और दूसरी रही कहीं स्पीडी उठा लेनी है। ये चाहिए कि हमने पूरे मार्क्स चाहिए तो भाई देखो करंट अफेयर पीछे की भी करनी पड़ जाएगी 2020, 21 और 23, ये हो कि हमने तो रैंक निकालनी है क्योंकि बच्चे करेंगे जो इस बार परी देख आए हैं वे 20, 21 और 22 ये सारे करेंगे जिसमें तो इस बार वे एनालिसिस करेंगे, आंसर की जानते हैं कि भाई 20 में घुसी है TCS, 21 में घुसी है, 22 में घुसी है, तो उस ईयर की स्पीड लाकर वे वहाँ तक करेंगे टैकल उसने, क्योंकि मेंस में क्या पता वहीं पर चले जाएँ। और सिलेक्टेड टॉपिक करेंगे, वे सिलेक्ट कर लेंगे कि अवार्ड्स मत आए हैं, सेंसस मत किस मत आए हैं, 20-21 मत है, सिर्फ वे टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। वे ऐसे 15-20 टॉपिक होंगे मैक्स कर करना है, सिर्फ वे तैयार करने हैं हमने। करंट और परमार मिक्स कर देंगे तो अपने मार्क्स 25 में तो 22-23 तो ठीक हो जाएंगे, 20 तो हो जाएंगे, 20 तो इतने हमने करकाने क्योंकि 20 ठीक करने बहुत कम बच्चे हैं। 20-30 60 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है जीएस में। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहले ही गाइड परी से पहले ही एक अपना CPO में कितना स्कोर रहा है? मेरे 145 थे। तो कोशिश करो कि भाई अब तो फिजिकल ऑन हो रहा होगा। हाँ, तो फिजिकल की रेस कैसी चल रही है अपनी? वो टॉप है, टॉप है, आ जाती टाइम में 6:30 में। हाँ वो तो अपना टाइम कितना क्या रहता है अब रेस का? बिल्कुल वेरी फर्स्ट जब वो नोट किया जब तो 6:45 का था, अब तो ये है 6:15 6:10 के अंडर में। अच्छा 6:10 6:15 में आ जा। हाँ। और लॉन्ग और हाई जो है अपनी ये कंप्लीट है। लॉन्ग कितनी मांग रखी है अपनी? ये 14 है। 14 और अपनी कितनी आ जाती है? क्वालिफाई है मेरा। क्वालिफाई है। हाँ। और हाई भी क्वालिफाई है। हाई भी क्वालिफाई है। चलो ठीक है, फिर तो अपना मेंस की तैयारी करो, CPO का मेंस भी आओगा, उसका है CPO CGL के बाद शिफ्ट कर दे जो मेंस है उस तो हो जाएगा। ठीक है योगेश।